सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का कोटा विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड में स्वागत है। आज हम सभी संस्कृत विषय का अजंत प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। विगत कक्षा में मैंने आपको बताया था कि अजंत का अर्थ क्या होता है और अजंत प्रकरण में आने वाले कुछ सूत्र तथा उनसे बनने वाली रूप सिद्धियों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम सभी आगे कुछ नए सूत्र आएंगे और उन सूत्रों से बनने वाली रूप सिद्धियों के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। तो आज हमारे सामने सूत्र आएगा एक वचनम संबुद्धि। देखिएगा, एक वचनम संबुद्धि जो सूत्र है वह संबुद्धि संज्ञा करता है। अब आपके मन में जिज्ञासा होती है कि ये संबुद्धि क्या होता है, तो मैं बता दूं, इसकी वृत्ति देखिएगा। एक वचनम संबुद्धि की संबोधने प्रथमायाम एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्, अर्थात संबोधन में प्रथमा एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। आपने देखो विभक्तियां देखी होगी ना, प्रथमा द्वितीया तृतीया ऐसे करके सप्तमी के बाद में एक संबोधन विभक्ति आती है। तो संबोधन का जो एक वचन सुप्रत्यय लगता है वहां पर भी उसको हम क्या कहेंगे, संबुद्धि संज्ञक कहेंगे। आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है ना कि संबुद्धि संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो आपको क्या लिखना है, एक वचनम संबुद्धि। समझ में आ गया। संबोधन की प्रथमा का एक वचन होता है उसको संबुद्धि कहा जाता है। अब देखिएगा, आगे का जो सूत्र है वो अंग संज्ञा करता है। क्या संज्ञा करता है, अंग संज्ञा। तो अंग संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो इसका उत्तर होगा यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। इसका देखो सूत्र का मैं पदच्छेद कर देता हूं, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यये अंगम, ये इसका अर्थ होता है। अब इसकी वृत्ति देखिएगा, सूत्र की वृत्ति लिखी हुई है, यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् परे अंग संज्ञम स्यात्। अब इसका अर्थ देखो, ये आपको सीधी सीधी भाषा में बता दूं कि अंग क्या होता है, यह वही बताता। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं ना, वैसे व्याकरण में अंग किसको कहते हैं उसकी बहुत ही अच्छी परिभाषा और सीधा सा अर्थ आप समझ लो। जो प्रत्यय जिस शब्द से किया जाता है तद आदि, तो उसके आगे वाला जो भाग है वो शब्द स्वरूप को उस प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा होती है। जैसे मान लो, आपको मैं एक इसका उदाहरण बताता हूँ कि जैसे मान लो, जैसे राम में हम सु प्रत्यय करते हैं तो सु में से ऊ की संज्ञा हो गई, तो क्या स्थिति रहेगी, राम प्लस स। इस स्थिति में सु प्रत्यय राम के बाद होता है, अतः सु प्रत्यय के परे रहते राम को अंग संज्ञा होती है। चलो एक उदाहरण और देता हूं मैं। जैसे भवामी में भू धातु शप का ए और मिप का मी है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, भू ए मी, पूरे के पूरे को क्या होगी, अंग संज्ञा होगी। आपके समझ में आ गया। यदि आपकी परीक्षा में आए कि अंग संज्ञा केन सूत्रेण भवति, आपका उत्तर क्या होगा, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यये अंगम, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होगा, यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, जो प्रत्यय जिसके बाद किया जाता है, तदादि शब्द स्वरूपम, तो उसके आगे वाला भाग प्रत्यय को मिलाकर के उसको हम क्या कहेंगे, अंग संज्ञक कहेंगे। अब देखिएगा आगे सूत्र आता है एंगरस्वात् संबुद्धेः। यह सूत्र का वृत्ति देखो, एंगंतात् ह्रस्वान्तात् च अंगात् हल लुप्यते संबुद्धेश्चेत। यह मैंने आपको वृत्ति बताई पदच्छेद करके। देखो ये एक्चुअल में ये सूत्र है वो करता क्या है, एंगंत और ह्रस्व अंत अंग से परे संबुद्धि के हल का लोप करता है। देखो संबुद्धि का हल होना चाहिए, ठीक है। तो संबुद्धि संज्ञा किसकी होती है, संबोधन के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। कहने का मतलब क्या हो गया, जो संबोधन का जो सु है ना
उसकी क्या होती है, संबुद्धि संज्ञा होती है। सु में से हल क्या है, सु में से स और उ मिला हुआ है, तो उ तो स्वर है, तो सु में से हल क्या है, स। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एंगरस्वात संबुद्धे सूत्र सु के स का, जब स हलंत वाला रहेगा ना तो उसका लोप कर देगा। अब दो शर्त है इसकी, कहाँ कहाँ स का लोप करता है। देखो एंगंत, या तो अंत में एंग का मतलब होता है, एंग प्रत्याहार होता है, ए ओंग है ना, तो ए और ओ दोनों आते हैं, ठीक है। उसके बाद में ह्रस्वांत, ह्रस्वांत का मतलब क्या है, या अंत में ह्रस्व हो। देखो यदि किसी शब्द के पीछे या तो ए है या ओ है या ह्रस्व ए है, उसके बाद में संबोधन एक वचन के स का आप लोप कर दो, वहां पे विसर्ग नहीं होगा। समझ में आ गया ना। जैसे हे कृष्ण, हे गोविंद, अब इसमें संबोधन है तो वहां पे कृष्ण के बाद में विसर्ग नहीं आएगा। आपके समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। हे, कई लोग बोलते हैं वासुदेवा, वो गलत है, हे वासुदेव होगा, वासुदेवा भी नहीं होगा और वहां पे विसर्ग भी नहीं होगा। एक सामान्य सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हमने सूत्र पढ़ लिया, एंग रस्वात संबुद्धे सूत्र, ए और ओ के बाद में संबुद्धि के स का लोप हो जाएगा, विसर्ग नहीं होगा, ये बात आपको समझ ली। चलो अब हम एक रूप सिद्धि बनाते हैं, हे राम, ठीक है। हे राम कैसे बनेगी, राम शब्दात अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृत्ये स्वौजसमोट इति पूरा सूत्र लिखना है। इति सूत्रेण सु प्रत्यय कृते, सु में उ की संज्ञा उपदेशे अजनुनासिकित, तस्य लोप ऐसे लोप, राम प्लस स बन गया। समझ में आ गया। अब क्या होगा, एक वचनम संबुद्धि, इस सूत्र से संबोधन का एक वचन होने के कारण संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। एंग ह्रस्वात संबुद्धे सूत्र क्या करेगा, स का लोप कर देगा। क्यों, क्योंकि राम के अंत में मैं में ए है, वो ह्रस्व का है, और ह्रस्व के बाद में यदि संबुद्धि का स आ जाए तो वहां पे स का हमें क्या करना है, लोप करना है। तो देखो राम प्लस स आ गया, एंग ह्रस्वात संबुद्धे सूत्र से स का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, हे राम इति रूपम सिद्धम। आपके समझ में आ रहा है। हे रामो सेम समान बनेगा रामो की जैसे, राम शब्द औ प्रत्यय, उसके बाद में वृद्धि रेचि से वृद्धि, हे रामो, हे रामाह, बिल्कुल रामाह की तरह बनेगा। मैंने पूर्व कक्षा में रामाह रूप सिद्धि बनाई है, उसके अनुसार आप बना लेना। अब देखिएगा आगे एक सूत्र आता है, अमी पूर्व है। सूत्र का नाम क्या है, अमी पूर्व है। सूत्र की वृत्ति देखो, अकह अमी अचि, इसकी मैं इसका पदच्छेद कर रहा हूँ। अकोम्यचि है ना, उसका पदच्छेद क्या है, अकह अमी अचि पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। क्या करता है ये सूत्र, अक से परे अम संबंधी अच रहने पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। मैं पुनः बता देता हूँ, अक का मतलब होता है ए ई उ री लृ। अक एक प्रत्याहार है जिसमें ए ई उ री लृ इतने वर्ण आते हैं, तो अक के बाद क्या होना चाहिए, अम होना चाहिए। अम कहाँ पर आता है, सु औ जस अम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन में अम आता है, ठीक है। तो बाद में अम होना, तो उस अम का जो अच है उन दोनों को मिला करके पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा। देखो एक होता है पररूप, एक होता है पूर्व रूप। पूर्व मतलब पहले, दोनों को मिला करके पहले का जैसा करना है। अभी तो आप इतना ध्यान रखो, अमी पूर्व सूत्र क्या कहता है, अक के बाद में अम संबंधी अच आ जाए तो दोनों को मिलाकर पूर्व रूप आदेश करना है। अब देखो इसकी रूप सिद्धि आपको बताता हूं। रूप सिद्धि है रामम, राम शब्दात प्रातिपदिक संज्ञा अम प्रत्यय, राम प्लस अम इति जाते। अब देखो अमी पूर्व सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। क्यों लगेगा, राम के अंत में जो ए है, मैं में जो ए है वो अक में आता है या नहीं आता है, आता है अक में, ठीक है। और उसके बाद में अक के बाद में अम प्रत्यय है या नहीं, वो भी है। इसलिए क्या होगा, राम के मैं का ए और अम का ए, ये ए और ए मिलाकर पूर्व रूप क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रामम रूप सिद्धि बन जाएगी। समझ में आ गया। पूर्व रूप एक आदेश का मतलब क्या होता है, पूर्व में जो मैं के अंदर जो ए है वही दोनों की जगह लिखना है। तो इसलिए राम के मैं में ए मिल गया तो क्या बन गया, राम। मैं हलंत वाला पढ़ा था तो क्या बन गया, रामम। रामम रूप सिद्धि बहुत सरल है। राम प्लस अम अभी पूर्व इति सूत्रेण पूर्व रूप एकादेश है कृते। समझ में आ गया। रामौ औट प्रत्यय, अम औट, औट में टैकित संज्ञा हलंत्यम, तस्य लोप से लोप, रामो की तरह रामो रूप सिद्धि बन जाएगी। ठीक है। अब देखो आगे सूत्र आता है लशक व तद्धिते। यह सूत्र क्या करता है, ल श क ख ग घ ङ इनकी संज्ञा करता है। देखो सूत्र समझ लो अच्छे से। तद्धित वर्ज प्रत्यय याद्या ल श क वर्गा इतः स्यु। लशक व तद्धिते सूत्र क्या कहता है, प्रत्यय के आदि तद्धित भिन्न, प्रत्यय का होना चाहिए लय, प्रत्यय का होना चाहिए शय, प्रत्यय का होना चाहिए क ख ग घ ङ, तो उनकी इत संज्ञा हो जाती है। पर याद रखना लशक व तद्धिते सूत्र तद्धित में इत संज्ञा नहीं करता है। केवल तद्धित के अलावा जहाँ जहाँ पे प्रत्यय में लय आ जाए या दंते शय आ जाए या क ख ग घ ङ आ जाए तो इन सब की लशक व तद्धिते सूत्र इत संज्ञा करेगा। आपके समझ में आ गया। आदि का मतलब आगे होना चाहिए, प्रत्यय के आगे लय आ जाए, शय आ जाए। जैसे शश प्रत्यय है, सु औ जस अम औट शस, तो शस है वो शय जो पहले जो शकार आया हुआ है दंते वो आदि में है, पहले है, इसलिए क्या हो जाएगी, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। याद रखोगे। उसके बाद में एक सूत्र आता है तस्मात् छशो नः पुंसी। यह सूत्र क्या बोलता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घात परो यह शस है सस्तस्य नः स्यात् पुंसी। ध्यान रखो तस्मात् छसो नः पुंसी क्या करता है, स के स्थान पर न कर देता है, पुल्लिंग में करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तस्मात् छसो नः पुंसी में पुंसी का अर्थ क्या होता है, पुल्लिंग होता है। यह केवल पुल्लिंग में स के स्थान पर न कर देगा। ठीक है। परंतु वहाँ पे प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण सूत्र से दीर्घ होना चाहिए। दीर्घ होने के बाद में जो शस का जो स है उसका वहाँ पे न हो जाएगा, केवल पुल्लिंग में ही लगेगा। आपके समझ में आ रहा है। अब देखो एक सूत्र आ रहा है अटकूपवांगनुम वे वाये अपि। यह सूत्र क्या बोलता है, यह न का ण करता है। आप सीधा सा अर्थ समझ लो। अटकूपवांगनुम वे वायेपि सूत्र न का ण करता है। अब न का ण कहाँ करता है, हर जगह तो कर नहीं सकता। इसके लिए आप थोड़ा सा नियम समझ लो। यदि अट का मतलब होता है ए ई उ री ली ए ओ आई औ है य व र, इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए, उस न के पहले क्या आ जाए, अट का कोई सा भी वर्ण आ जाए, या फिर क ख ग घ ङ आ जाए, या प फ ब भ म आ जाए, या आंग उपसर्ग का आ जाए, या नुम का न आ जाए, तो वहाँ पे उसके इन सभी में से एक आ जाए ना, एक की वहाँ पे बाधा हो या व्यवधान हो, तो वहाँ पे र के बाद में और श के बाद में, मूर्धन्य श के बाद में न को ण करना है। सीधी सी बात यही समझना, न के पहले या तो र आ जाए या मूर्धन्य श आ जाए, तो न का हमें ण करना है। एक बात का ध्यान रखना, वहाँ पे अट, कै वर्ग, पै वर्ग, आ या नुम का न, बीच में कोई न कोई एक अक्षर होना चाहिए, या फिर अनेक भी व्यवधान रहते हैं, ये एक साथ आ जाए या एक आ जाए, दोनों स्थितियों में न का ण करना है। आपको इतना ही समझना है। उसके बाद में एक सूत्र आता है पदांतस्य। पदांतस्य सूत्र क्या करता है, न का ण जो अटकूपवांगनुम वे वायेपि सूत्र करता है उसका निषेध कर देता है। कौन करता है, पदांतस्य। पदांत का मतलब पद के अंत में न का ण नहीं होता है। आपके समझ में आ रहा है ना। ठीक है। उसके बाद में देखो सूत्र आता है
अब एक हम रूप सिद्धि बना लेते हैं रामान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप सिद्धि है। और जितने जितने मैंने आपको सूत्र बताए ना, वो सूत्र भले ही अभी आपके समझ में नहीं आए हो, जब हम इसकी रूप सिद्धि बनाएंगे ना, तब आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलो रामान रूप सिद्धि बनाते हैं। रामान में क्या होगा, राम शब्दात अर्थवद सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वौजसमौट सूत्र से शस प्रत्यय। अब देखो राम प्लस शस आ गया। लशक व तद्धिते सूत्र क्या कह रहा था, प्रत्यय के आगे ल श क ख ग ग ng आ जाए, उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो शस में श प्रत्यय के आगे है ना, शस एक सुबंत प्रत्यय है, सुबंत प्रत्यय के आगे श है, वो आगे है, तो इसलिए श की इत संज्ञा लशक व तद्धिते सूत्र से तस्य लोप से लोप हो गया। तो क्या बनेगा, राम प्लस अस बन गया। शस में से जो श में से श चला गया तो ए बचेगा, तो राम प्लस अस ऐसा बन गया। आपके समझ में आ रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि वहां पे प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र है, वो क्या कर देगा, राम के मैं का जो ए है, ठीक है, और अस का जो ए है, इन दोनों को पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देगा। पहला काम क्या करेगा, राम के मैं के बाद में जो ए है ना, मैं में मिला हुआ ए और अस का ए, इन दोनों को मिला करके पूर्व भी ए है, पर भी ए है, तो दोनों को मिला के ए कर देंगे, तो क्या बनेगा, रामस बनेगा। फिर उसको दीर्घ करेगा तो क्या बनेगा, रामासय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रामासय बन जाएगा। आपके समझ में आ रहा है ना। फिर एक सूत्र पढ़ा था हमने, तस्मात् छसो नह पुंसी, वह सूत्र क्या करता है, स के स्थान पर न करता है। कब करता है स के स्थान पर न, यदि वहां पे प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ हो रखा है, तो उस दीर्घ के बाद में सकार का वहां पर नकार हो जाएगा। तो पहली स्थिति रामा स थी, स के स्थान पर हमने तस्मात् छसो नह पुंसी सूत्र से न कर दिया, तो क्या बन गया, रामा न बन गया। समझ में आ गया। अब देखो अटकूप वांगनु वे वायेपी सूत्र क्या कह रहा था, र और श के बाद में न हो तो हण कर दो, तो रामान में र पड़ा है ना, राम का र, तो न का हण होना चाहिए, तो क्या बनना चाहिए, रामाण बनना चाहिए। परंतु पदांतस्य सूत्र उसका न का हणत्व का निषेध कर देगा। क्यों, क्योंकि रामान का जो न है वो पद के अंत में है, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, हण का निषेध हो जाएगा, रामान बन जाएगा। विद्यार्थियों आप तो एक ही बात ध्यान रखो, राम प्लस शस प्रातिपदिक संज्ञा, उसके बाद में आप शस प्रत्यय करोगे तो ही राम प्लस शस आएगा। लशक तद्धिते से शैकीत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से दीर्घ, रामास बन गया। तस्मा छसो नह पुंसी सूत्र से स का न हो गया। अटकूप वांगनुम वे वाइपी सूत्र से न का हण होता है, परंतु पदांतस्य सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। इस प्रकार से रामान रूप सिद्धि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसको बना सकते हैं। अब देखिएगा एक नया सूत्र आता है, टांगसी गसामिनात्स्याः, टांगसिंग सामिनात्स्याः सूत्र है। इसका पदच्छेद कैसे होगा, टा क्या है, सु औजस अम औट सस टा। आप कृपया सुबंत है ना, सु औजस अम औट सस, इनको अच्छे से याद कर लो। समझ में आ गए, आपकी पुस्तक में मिल जाएंगे ये सुबंत प्रत्यय। तो सबसे पहले है टा, फिर है गसी, ये भी सुबंत प्रत्यय है, फिर है गसाम, गसाम में आम लगा है ना, वो बहुवचन है, तो मतलब टा के स्थान पर, गसी के स्थान पर, गस के स्थान पर, आगे देखो क्या है, आम, इन आत स्याह, इसका मतलब इन आत और से। आपको सीधा सा अर्थ बता दूं, अदंतात टादीनाम इनादयस्यु, यदि किसी शब्द के पीछे ए अंत में हो, क्या अंत में हो, ए अंत में हो, अकार अंत वाला कोई शब्द हो, तो टा के स्थान पर करना है हमें इन आदेश, गसी के स्थान पर करना है हमें आत आदेश, गस के स्थान पर हमें करना है से आदेश। अब आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे राम है, तो राम के अंत में मैं में ए है, इसलिए अदंत हो गया ना, इसलिए राम के बाद में टा आ जाए तो इन कर दो, गसी आ जाए तो आत कर दो, गस आ जाए तो वहां पे क्या कर दो, से कर दो।
पहली रूप सिद्धि है रामेण। कौन सी रूप सिद्धि है? रामेण। चलो, राम शब्द होगा, अर्थवत सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वौदसमौट सूत्र से टा प्रत्यय। ठीक है, समझ में आ रहा है? टा के स्थान पर राम प्लस टा बन गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे टांग सिंह सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा? यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि राम के अंत में अंत में है, अदंत होने के कारण टा के स्थान पर टांग सिंह सामीनात्स्या सूत्र से इन आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन आदेश। तो क्या बन जाएगा? राम प्लस इन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राम प्लस इन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। फिर एक सूत्र है आदगुण है। आदगुण है सूत्र ए और ई को ए कर देता है, ए और ऊ को ओ कर देता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, राम प्लस इन स्थिति है, तो राम के मैं का ए और इन का ई, ए प्लस ई बराबर आदगुण है, सूत्र से ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो क्या बनेगा? रामेन। क्या बन गया? रामेन बन गया। समझ में आ गया? अब देखो, अटकूपवांगनुम वे वायपी सूत्र क्या कह रहा था? रै के बाद में शय के बाद में यदि अट ऋण का क्या हो, व्यवधान हो, तो नय का हणय कर दो। तो देखो, राम में रै है और न है, वो पदांत में भी नहीं है, तो वहां पे अटकूपवांगनुम वे वायेपी सूत्र से न का क्या हो गया? हण हो गया। रूप सिद्धि क्या बन गई? रामेण बन गई। आपको ध्यान इतना रखना है, राम शब्द है, टा प्रत्यय है, टांग सिंह सामीनात्स्या सूत्र से इन आदेश करेंगे, आदगुण सूत्र से गुण करके रामेन बनाएंगे, अटकूपवांगनुम वे वायेपी सूत्र से न का हण करेंगे। क्या बन जाएगा? रामेण बन जाएगा। अब देखिएगा अग्रिम सूत्र सुपिच। सुपिच सूत्र क्या बोलता है? ययादो सुपि अतो अंगस्य दीर्घस्यात्। यह सूत्र ए का दीर्घ आ करता है। ध्यान रखना, सुपिच सूत्र क्या करता है? ए की जगह दीर्घ आ कर देता है। कहाँ करेगा? बता देता हूँ। ययादि सुप के आगे रहने पर पीछे सुबंत प्रत्यय होना चाहिए। सुबंत प्रत्यय होना चाहिए, वो कौन सा होगा? ययादि प्रत्यय वाला होना चाहिए। यही का मतलब क्या होता है? हयवरट के य से शुरू करो, य व र ल य म ग ण न झ भ। देखो, कहने का मतलब यही है, यह सूत्र सुपिच सूत्र क्या कर देता है? दीर्घ कर देता है। यदि उसके बाद में जो सुबंत जो प्रत्यय है वो कैसे होने चाहिए? या तो उसके आगे ययादि में से कोई सा भी अक्षर आना चाहिए, तो ही वहाँ पे दीर्घ होता है, अन्यथा नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे इसकी रूप सिद्धि बनेगी रामाभ्याम। अब इसका एक उदाहरण समझते हैं कि जैसे रामाभ्याम रूप सिद्धि है, इसको थोड़ा आप समझो। राम शब्दात अर्थवत इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वौजसमौट सूत्र से भ्याम प्रत्यय, तो क्या बनेगा? राम प्लस भ्याम बनेगा। आपके समझ में आ रहा है? अब देखो, राम का जो मैं है, उस मैं में जो ए है, उसका सुपिच सूत्र आ कर देगा, तो क्या बनेगा? रामाभ्याम रूप सिद्धि बन जाएगी। ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि सुपिच सूत्र ए का दीर्घ आ कर देगा। अब यहाँ पे कहाँ करेगा, तो आपको समझना है कि यदि किसी शब्द के पीछे आकार अंत में है और उसके जो प्रत्यय है वो ययादि वाला होना चाहिए, तो भ्याम जो प्रत्यय है, भ्याम का जो भय है, वो यहीं में आता है या नहीं आता? देख लो, य व र ल य म ग ण न झ भ। तो भय यहीं में आता है। भय किस में आता है? यहीं में आता है, इसलिए दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? रामाभ्याम रूप सिद्धि बन जाएगी। बहुत ही सरल रूप सिद्धि है। उसके बाद में एक सूत्र आता है अतो भिस ऐस। यह सूत्र क्या करता है? अकारांतात अंगात भिस ऐस स्यात्। देखो, जो सु और जस अम और सष्टाभ्याम भिस का जो भिस है ना, उस भिस के स्थान पर यह ऐस आदेश कर देगा। क्या आदेश करेगा? यह ऐस आदेश करेगा। कब करेगा? यदि उस भिस के पहले वाला जो शब्द है वो आकार अंत वाला हो। क्या हो? आकार अंत वाला हो, तो ही वहां पे भिस के स्थान पर ऐस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे राम प्लस भिस है ना, तो राम के अंत में ए है, इसलिए उस भिस के स्थान पर यह सूत्र ऐस आदेश कर देगा। अब देखो, एक परिभाषा रूप में है अनेकाल शित सर्वस्य। इसका मतलब क्या है? जो
ऐसे अनेक आदेश है, उसको उसकी सहायता से पूरे के पूरे भिस के स्थान पर हमें ऐस करना है। अनेकालशित सर्वस्य इतनी बात कहता है कि पूरे के पूरे भिस के स्थान पर हमें ऐस करना है, एक जगह नहीं करना हमें, ठीक है। अब देखो रूप सिद्धि है रामई। रूप सिद्धि कौन सी है? रामई ही रूप सिद्धि है। राम शब्दात अर्थवद धातुर प्रत्यय है, प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, उसके बाद में स्वौ जसमोट सूत्र से भिस प्रत्यय, राम प्लस भिस बन गया, ठीक है। अतो भिस ऐस सूत्र से भिस के स्थान पर ऐस आदेश किया। क्यों? क्योंकि राम है वो अदंत है, तो क्या बना? राम प्लस ऐस बन गया। फिर एक सूत्र है ना वृद्धि रेची। वृद्धि रेची सूत्र क्या बोलता है? ए और ऐस के ऐ को मिलाकर ऐ बना देगा। क्या बनेगा? रामैस बन गया। सै का ससजुषोरु सूत्र से सै का रु, उपदेशे अजरुनासिक से उकीत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, तो क्या बनेगा? रामई र खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र से र का विसर्ग बन गया, तो क्या बन गया? रामई ही बन गया। आपके समझ में आ रहा है? उसके बाद में एक सूत्र आता है अंगेर्य है। सूत्र का नाम क्या है? अंगेर्य है। सीधा सा अर्थ बताऊं इस सूत्र का, यह सूत्र जो सुबंत में जो अंगे है, उस अंगे के स्थान पर यह आदेश करता है। क्या आदेश करता है? यह आदेश करता है। इसकी वृत्ति देखो, अतो अंगात परस्य गेर्यादेश स्यात्। इसका मतलब क्या हो गया कि ए के अदंत ए के बाद में अंगे के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद में एक सूत्र है स्थानी वदादेशो अनल विधौच। यह सूत्र सामान्य सी बात कहता है कि रामाय में जो गे के स्थान पर यह आदेश होगा, यह सुप विभक्ति में नहीं है, किंतु इसका स्थानीय गे प्लस सुप विभक्ति है, अतः उसका धर्म सुप्त्व स्थानीवत सूत्र से इस लगाया जाता है। यह जब सुप माना जाता है तब सुपीच सूत्र से राम के ए को दीर्घ करके रामाय बनाएंगे। आपको एक रूप सिद्धि बताता हूँ रामाय, उससे पूरा समझ में आ जाएगा। राम शब्दात अर्थवद धातुर प्रत्यय है, प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वौ जसमौट सूत्र से गे प्रत्यय, राम प्लस गे बन गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो गेर ये सूत्र क्या कहता है, यदि ए अंत में है किसी शब्द के बाद में, उसके बाद में यदि गे आता है तो उसके स्थान पर हमें यह आदेश करना है। तो क्या बन गया? राम प्लस यह बन गया। उसके बाद में हमने एक सूत्र पढ़ा था ना सुपीच है, वो क्या बोलता है? ए को दीर्घ करता है। यदि प्रत्यय है वो किसके प्रत्यय में यही प्रत्याहार का कोई अक्षर हो तो है यह। इसमें देखो यह आ रहा ना, यह का यह आ रहा है, इसलिए मैं को दीर्घ करके क्या बना देंगे? रामाय बना देंगे। समझ में आ गया? स्थानीय वदादेशो अनल विधौ च सूत्र सिर्फ इतना कहता है कि कोई मान लो ये पूछे कि वो तो बोलता है यहीं आदि प्रत्यय होना चाहिए, पर यह तो आदेश किया हमने, तो एक तो गे होता तो हम मान सकते थे, ये तो गे के स्थान पर आदेश करके ये आया है, तो वहाँ पे कहा है स्थानीय वदादेशो अनल विधौ च, स्थानीय आदेश के समान ही होता है। गे के स्थान पर यह आया ना, तो यह भी एक प्रकार का सुबंत प्रत्यय ही इसको मानेंगे, तो रूप सिद्धि क्या बन जाएगी? रामाय बन जाएगी। उसके बाद में एक सूत्र आता है बहुवचने झल्लेत। यह सूत्र क्या बोलता है कि यह ए कर देता है। बहुवचनी झल्लेत क्या करता है? ए के स्थान पर ए आदेश करता है। कब करता है? झलादि बहुवचन सुप प्रत्यय परे रहते, बहुवचन होना चाहिए, और वो झलादि, झलादि का मतलब झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स श स है। इतने वर्ण आ जाए वहाँ पे, तो उनमें से कोई सा भी बहुवचन में हो तो उसके स्थान पर हमें क्या करना है? ए के स्थान पर ए करना है। आपको उदाहरण दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे रूप सिद्धि है रामेभ्य है। राम शब्दात अर्थवद धातुर प्रत्यय, प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वौ जसमोट सूत्र से यहाँ पर भ्यस प्रत्यय होगा, राम प्लस भ्यस बनेगा। उसके बाद में बहुवचने झल्लेत है, वो बहुवचन में करता है, तो भ्यस है वो बहुवचन में है, चतुर्थी पंचमी बहुवचन में है यह, ठीक है। उसके बाद में ये झलादि प्रत्यय झ भय, तो झलादि प्रत्यय में भ्यस का भय आ रहा है ना, इसलिए वहाँ पे मैं के ए के स्थान पर ए हो जाएगा, तो क्या बनेगा? रामेभ्यस बनेगा। सै का वहाँ पर रुत्व विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रामेभ्यः बन जाएगा। आपके समझ में आ रहा है? इसके बाद में आज हमने इतनी रूप सिद्धियों को देखा है। आप सभी सूत्रों की वृत्ति
और इन सूत्रों से बनने वाली रूप सिद्धियों के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। अपना गृह कार्य मुझे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। यदि कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।